नमस्ते मित्रों। आज हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। ये हेडिंग थोड़ा पढ़ा लिखा गया है, ये होगा पढ़ा। ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव ट्राइब की शासन व्यवस्था है। ये झारखंड के एक पॉपुलर ट्राइब हैं। ये लोग पहले आकर छोटा नागपुर में बसे, और जब बसे तो हर फैमिली और क्लैन जो थे उसमें से उन्होंने एक सूटेबल पार्ट जो फॉरेस्ट का है वो अपना लिया और उसको क्लियर किया और उसको कल्टिवेबल लैंड बनाया और वहाँ पे अपना घर बनाया और विलेज बना के सेटल हो गए। तो जो फर्स्ट फॉरेस्ट क्लीनर जो थे उन्हीं को भूंइहर बोला गया। बाद में जो उरांव जेठ थे उनको रैयत बोला गया। अब ये जो भूंइहर थे इन्होंने जो ज़मीन साफ किया उसको भूंइहर भूमि बोला गया, और ये जब बड़ा होता गया तो इसको भूंइहर विलेज का नाम दे दिया गया। अब यही जो सेम आदमी जो भूंइहर था, यही उस समय रिलीजियस और मैनेजमेंट गांव चलाने का सारा काम करता था। इसी को पाहन बोला जाता था और इसकी फैमिली को पाहन खूंट बोला जाता था। बाद में जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो फिर एक सेकंड चीफ को भी नियुक्त किया गया जिसको कि महतो बोला गया, जो उसको असिस्ट करने के लिए रखा गया था। महतो के आने के पहले बैगा जो था, बैगा को प्रीस्ट बोला जाता था और वो टेम्पोरल हेड होता था विलेज का। अब दो ऑफिसर हो गए, एक पाहन हो गया, एक महतो हो गया। अब पाहन का काम सिमट के रह गया रिलीजियस काम तक करने का। महतो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट विलेज का संभालने लगा। अब जब पॉपुलेशन बढ़ता गया तो एक पंचायत बनाया गया। कोई भी डिस्प्यूट होगा गांव में तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक पंचायत का निर्माण किया गया, जिसमें कि सारे गांव के सीनियर मेंबर को पंच बनाया गया और महतो जो था उसको उस पंचायत का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब धीरे धीरे जब सभी गाँवों को महसूस हुआ कि हम लोगों को भी आपस में जुड़ के काम करना चाहिए, क्यों भाई, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम नेचुरल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमी, उन लोगों का पहले का जो मान्यता था उन लोगों के अनुसार, उसके हिसाब से उन्होंने विलेजेस को मिला के एक पड़ाहा बनाया। तो पड़ाहा क्या था? यूनियन कम्युनिटी ऑफ सेवरल नियर बाई विलेजेस। आसपास के कुछ विलेजेस का यूनियन और कम्युनिटी था, और इसका जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था उसको परिहा पंच बोलते थे। तो पढ़ा बनाया जाता था शुरू में 7, 12, 21 और 22 विलेज को मिला करके, और इसका जो हेड होता था इसको राजा बोलते थे। लेकिन अब चूँकि सिमटता चला गया है तो अब 5, 4 और 3 गांव मिला करके भी पढ़ा बनाया जाता है, और इसमें हर विलेज का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इसमें जो पहला विलेज होता है वो होता है राजा विलेज। दसरा विलेज को बोलते हैं सेकंड, या दसरा बोलते हैं, उसको दीवान विलेज बोलते हैं। थर्ड या पनेरे, मतलब तीसरा या पनेरे विलेज, उसको चौथ विलेज बोलते हैं। और फोर्थ पे प्रजा विलेज आता है, जिसमें कि कोटवार और फिर बाकी के सारे गांव सब आते हैं। अब इनके गांव का कुछ नियम सब होता है। इस नियम में क्या है कि बैचलर जो है कोई भी आदमी वो कभी भी पाहन नहीं बन सकता है। और पाहन बोला जाता है कि वन पाहन, पहला जो है पाहन बिल्ड्स विलेज, और दसरे मतलब सेकंड महतो जो है रन्स द विलेज। लेकिन इन पाहन और महतो के पास कोई भी टैक्सेशन, लेवी या कोई भी फिनेंशियल राइट नहीं होता है। सारा अथॉरिटी जो होता है वो पंचायत में निहित होता है और पंच लोग में होता है, जिसका कि अप्रूवल हर किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का अगर निर्णय लेना है टैक्सेशन से, लेवी से या फिर फिनेंशियल रिलेटेड, तो इनका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो ग्राम पंचायत हो गया पंचों से मिला के, जिसमें कि सभी पंच जो गांव के सभी सीनियर मेंबर्स होते थे उनको पंच बनाया जाता था। तो इनका काम क्या होता था? इनका काम था कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट जो होगा विलेज के अंदर गांव में उसको रिजॉल्व करना। उसमें अब किस प्रकार का विलेज में होगा डिस्प्यूट भाई, तो प्रॉपर्टी डिवीज़न से डिस्प्यूट होगा, मैरिज का डिस्प्यूट होगा, कोई सेक्सुअल ऑफेंस होगा, या कोई प्रोहिबिशन लगाया गया है उसको कोई तोड़ेगा तो वो वायलेशन का वो वाला इशू होगा, या फिर असॉल्ट, किसी को कोई मार दिया, या फिर थेफ्ट मतलब चोरी वगैरह हो गया। तो ये सारा प्रकार का डिस्प्यूट ग्राम पंचायत सॉल्व करता था। अब इसमें जो भी पर्सन, जो एग्रीड पर्सन होता जिसको कोई दिक्कत होता था, वो वर्बल कंप्लेंट करता था महतो और पाहन को। अब जब कंप्लेन करता था तो सभी सीनियर मेंबर जो पंच लोग होते थे वो अखड़ा में या फिर कोई भी एक जगह को डिसाइड करके वहाँ पे मिलते थे। वहाँ पे जब सब पंच लोग आते थे, और घोड़ाइत जो होता था उसका काम होता था, घोड़ाइत आप लोगों को और आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वो मैसेंजर या संदेश वाहक होता है। तो वो क्या करता था, कंप्लेनेंट और प्लेंटिफ सब लोगों को, दोनों पक्षों को
बुलाता था अखड़ा में या जो भी जगह डिसाइड होता था वहाँ पे, और विटनेस, दोनों तरफ के विटनेसों को फिर वहाँ पे पूरी कानूनी प्रक्रिया जिस प्रकार से हम लोग ये अभी चलती है उस प्रकार की प्रक्रिया उन लोगों ने उस समय से ही शुरू की हुई थी। दोनों तरफ के विटनेस को सुना जाता था। स्वेरिंग मतलब कि शपथ ग्रहण और रिगरस स्क्रूटनी, बहुत ही जांच वगैरह सब कुछ किया जाता था। और इन सभी सब चीज़ों को करने के बाद, जांच, स्क्रूटनी, विटनेस सब कुछ सुनने के बाद फिर फाइनल डिसीजन जो पंचों का होता था उसमें या तो उन लोगों को कोई नॉर्मल पेनल्टी लगाते थे या फिर पूरा बाइकआउट का पेनल्टी लगाते थे अगर क्राइम प्रूव हो जाता था तो। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अंधविश्वास था उस समय भी, तो अगर विच केस या जो चुड़ैल बोलते हैं, अगर उस प्रकार का केस प्रूव हो जाता था तो गांव से निकाल दिया जाता था, एक्सपेल कर दिया जाता था। और जो भी पैसा पेनाल्टी में जो भी पैसा किसी से लिया जाता था वो गांव में फूड और वाइन पे खर्चा किया जाता था। ये तो हो गया कि विलेज के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कौन सॉल्व करेगा। अब होगा कि एक पड़ाव में तो बहुत सारे विलेज हैं, तो एक विलेज का दूसरे विलेज के साथ जब कोई डिस्प्यूट होता था उसको रिजॉल्व करने का काम पढ़ा करता था। इसमें भी फाइनल डिसीजन बॉयकॉट या तो कास्ट से कर दिया जाता था, लेकिन जब भी बॉयकॉट होता था तो उसमें री एंट्री के लिए भी प्रोविज़न दिया जाता था। इसके अलावा पढ़ा का और भी बहुत सारा फंक्शन था, वेलफेयर का काम भी करता था वो सभी गाँवों के लिए। ह्यूमन, इनह्यूमन, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल, सुपर नेचुरल थ्रेट, जिस भी प्रकार का थ्रेट होता था, जो भी उनकी मान्यता थी, उन सभी से बचाने का काम या बोला जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ा को दिया जाता था। कोई भी डिज़ास्टर है जो कि अ, उससे भी बचाने का काम, जो भी पूजा होगा वो सब कुछ पढ़ा को दिया जाता था। मतलब रिस्पॉन्सिबल पढ़ा को माना जाता था किसी भी प्रकार का। अब इसके अलावा पढ़ा क्या करता था, कोई भी कल्चरल फंक्शन बहुत सारा ऑर्गेनाइज करता था, जिसमें कि जतरा डांस या पॉटेड डांस बोलते हैं, और एक मास कोचिंग का ऑर्गेनाइजेशन वो लोग करता था, जैसे कि सामूहिक शिकार जिसको बोलते हैं। तो ये सब पढ़ा के फंक्शन थे। अब एक इसमें विलेज है दूध भैया विलेज। एक स्पेशल सिचुएशन जब होता था तो एक विलेज, क्या कोई एक विलेज है, वो एक पढ़ा को छोड़ के दूसरे पढ़ा को ज्वाइन कर लेता था, लेकिन पुराने पढ़ा से भी कोई रिलेशन वो तोड़ता नहीं था, लेकिन अब वो पार्ट कहा जाएगा दूसरे पढ़ा का। तो इसमें इस प्रकार के विलेज को बोलते थे दूध भैया विलेज। और ये जो इस प्रकार का कनेक्शन बनाता था, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनता था ये एक सिंगल पढ़ा से भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता था, क्योंकि इसमें दो पढ़ा इन्वॉल्व हो गए, तो इसको अंतर पढ़ा बोलते थे। अब आज के समय में उड़ाव की ये है स्थिति कि वो लोगों ने अपना ग्राम पंचायत बना लिया है, जो कि गवर्नमेंट ग्राम पंचायत बन गए हैं वो सभी। और उन लोगों में अब पॉलिटिकल कंसशनेस डेवलप हो चुका है। थैंक यू मित्रों।